हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा हम जी तेरा शुक्र करते हैं खुदा इस वक्त के लिए कि खुदा यहाँ पे तो मौजूद है। खुदा आज हम तेरी जो दिल की बातें हैं, जो तेरी तसल्ली देने वाली बातें हैं, जो हमें इस वक्त तू उतरा हुआ है अपने लोगों को तसल्ली देने के लिए, हमसे बातें करने के लिए। खुदा यसु खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि तेरा तख्त हमारे दरमियान लगा हुआ है। खुदा आज जब तू हमसे बोले तो खुदा हमारे अंदर से जो भी कोई इब्लीस के काम है, कहीं हमें वो आ, परेशान कर रहा है, कहीं दुख दे रहा है, कहीं दर्द दे रहा है, खुदावंद जब तू हमसे बोले तो हम बंधनों से आजाद हों। आज खुदा वो जो दुश्मन के मंसूबे हैं वो हमारी जिंदगी से फेल हो जाएं, और खुदावंद आज तेरा कलाम से जो हमें खुदा तू नया जोर, नई कुव्वत, नई ताकत देने के लिए उतरा हुआ है। खुदा उसको पाके हम यस्सु तेरे नाम से इब्लीस के ऊपर फतह पाएं, ताकि खुदा तेरे लोग तुझ में और ज्यादा मजबूत हों, और खुदा अपने खुदा मुश्किलों से, परेशानियों से खुदा तेरे जोर से निकलेंगे यीशु के नाम से, ताकि हमारे बदनों से खुदा यीशु मसीह खुदा बाप तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदा यीशु के नाम से हम इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हम आज खुदा उनके जैसे कि कह लें एक तसल्ली का कलाम है जो मेरे और आपके लिए है, और एक जिससे कह लें कि खुदावन में मजबूती का कलाम है कि हम खुदा से जुड़े रहें, और खुदावंद की वो तसल्ली और इत्मीनान जो बयान से बाहर है वो हमें मिलेगी। और खुदावंद जो है आज मुझे और आपको आराम देने के लिए उतरा हुआ है, तो इसलिए रिलैक्स हो जाए आज। खुदावंद जो है मुझे और आपको जहाँ कहीं भी इधर उधर घर में कह लें, इस ग्रुप में कह लें, या दुनिया में, हम सभी जानते हैं तूफान जो है या ऐसे परेशानियां आई हुई हैं, लेकिन खुदावंद के लोगों में ये जो परेशानी है, ये जो दुख है, ये मुसीबतें जो हैं, या तूफान कहीं हमारी जिंदगी में आया है, अगर हम खुदावंद के साथ जुड़े हुए हैं तो हमारे अंदर एक तसल्ली होगी, हमारे अंदर परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह के लहू में छुपे हुए लोग हैं। खुदावंद जो तसल्ली, इत्मीनान का सरचश्मा है, वो हमारे साथ है, इसलिए हम परेशान नहीं होंगे। तो आज खुदावंद के कलाम में से हम थोड़ा सा सीखेंगे कि खुदावंद हमें तसल्ली देता है, इत्मीनान देता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रेज गॉड। जी, हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती 11 बाब और उसकी 28 से 30 आयत तक। जी पढ़ो। मत्ती 11 बाब उसकी 28 आयत से 30 आयत तक पढ़ना। सॉरी नेट चला गया था, पढ़ो। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ो। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। आमीन। हाँ जी। खुदावंद आज मुझे और आपको कह रहा है कि ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब क्या है, मेरे पास आओ,
मैं तुमको आराम दूंगा। इसका मतलब है कि अगर हम तसल्ली पाना चाहते हैं, आ, और जो बोझ है हमारे ऊपर, हम सब के ऊपर ही बोझ है, कहीं ना कहीं हम सभी, कहीं काम का बोझ है, कहीं बच्चे हमारे सही नहीं चल रहे, कहीं ये जो आजकल मुश्किल आ गई है ना, मसीहियों के ऊपर, उसके बोझ में या उसके खौफ में हम दबे हुए हैं लोग। तो हम सब ही कहीं ना कहीं किसी बोझ के नीचे दबे हुए लोग हैं, और हमारे पास आराम नहीं है अगर अगर हम खुदावंद के पास नहीं आए हुए। तो इसका मतलब है हम सभी कहीं ना कहीं जिस तरह से खुदावंद के साथ जुड़ना चाहिए, जिस तरह खुदावंद के साथ हमारा रिश्ता होना चाहिए, वो नहीं है। इसलिए हम बोझ के नीचे दबे हुए लोग हैं। हम आ, मेहनत उठा रहे हैं, मशक्कत करने वाले लोग हैं, अगर हम खुदावंद के पास नहीं हैं। इसलिए खुदावंद आज फिर से मुझे और आपको तसल्ली देने के लिए, आराम देने के लिए, खुदावंद क्या कह रहा है कि मेरे पास आओ। हालेलुया। खुदावंद हमें तसल्ली देने के लिए, आराम देने के लिए एक तरीका बता रहा है, एक हल है हमारे खुदावंद के पास कि मेरे पास आओ। उसके अलावा कहीं पे आराम नहीं है। कहीं चले जाएं हम, जिससे मर्जी अपने दुखड़े बयान करते रहें बहन भाइयों से, अपने पास्टर को जाके बताएं, है ना, और डॉक्टरों के पास जाएं, कहीं पे भी आप चले जाएंगे, हमें आराम नहीं मिलेगा। किसी को 2-2 घंटे, 4-4 घंटे अपने दुखड़े सुनाते रहेंगे, लेकिन आराम नहीं मिलेगा, है ना। आपने भी आजमा के देखा होगा कि हम फोन पे, या इससे पहले ये होता था, हम जब उदास होते थे, जब परेशान होते थे, जब घर में ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो हम कोशिश करती थी, औरतें मैं कहूंगी, तो उनकी कोशिश होती है असी अपने मेके जाइए, अपनी माँ ना गल करिए, अपने बहन भाइयों से बातें करें, तो हम समझते थे कि हमें तसल्ली मिल सकती है। लेकिन आप जो कह लें, मेरी एज के कह लें, या अभी भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, तजर्बा किया होगा, किसी से आप बातें कर लें, बहन से, भाई से, माँ से, कोई भी आपका जिसको आप हमदर्द समझते हैं कि ये मेरे दुख नु बड़ा समझ देगा, मेरी माँ नु मेरी सारी समझ है ना, पर फिर भी आपको तसल्ली नहीं मिलेगी, आराम जो है वो नहीं मिल सकता। उसको बताने के बावजूद भी आपके अंदर या हमारे अंदर वो तसल्ली, वो इत्मीनान आता नहीं है। हम फिर भी परेशान ही रहते हैं, है ना। इसलिए खुदावंद आज मुझे आपको क्या कह रहा है कि ये बोझ के ये मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। हमारे खुदाम का जुआ जो है वो कह रहा है कि उठा लो अपने ऊपर। जुए के, मेरा ख्याल हम सभी जानते हैं ना, कि जो बैलों के ऊपर डाला जाता था जब वो हल चलाते थे, तो इस तरह ये जुआ जो था वो बना होता था, पता नहीं पंजाबी में इसको क्या कहते हैं। लेकिन ये ऊपर डाल देते थे, और अम, ताकि वो सही तरीके से चलें, सीधे चलें।
या जो उसका मालिक है या जो उसको चला रहा है, जहां सीधा सीधा वो चलाना चाहता है हल चलाने के लिए, या तो वो सीधा चले। इसलिए जुआ जो था वो डाला जाता था। इसलिए खुदा कह रहा है कि वो जो जुआ इब्लीस की तरफ से हम शिकंजे में फंसे हुए हैं, हमारी जानें कह लें, या हम मुश्किल में, हम परेशान हैं, तो हमने उसका जुआ पहना हुआ है। वो क्या है? वो भारी जुआ है। लेकिन खुदावंद कह रहा है कि मेरा जुआ पहन लो। इसका मतलब है कि इब्लीस का जुआ है तो खुदावंद का भी एक जुआ है। यानी खुदावंद भी जब आ, अपने लोगों को चुन लेता है, हमें दुनिया से अलग कर लेता है, तो खुदावंद भी एक जुआ हमें बना देता है। पर खुदावंद कह रहा है कि वो हल्का है। यानी जब हम दुनिया के साथ चलते हैं, या आप कह लें शैतान के साथ चलते हैं, तो एक जो कुछ वो चाहता है वो हम सब करते जाते हैं, गलत काम करते जाते हैं। जिससे क्या होता है, हम दुखी होते हैं, हम दर्द में, तकलीफ में से गुजरते हैं। लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं तो खुदावंद कह रहा है कि मुझसे सीखो। इसका मतलब है कि खुदावंद ने भी कुछ रूल, कुछ कानून या वो आ, जो शरीयत जैसे कह लें, या जो खुदावंद ने हमें हुक्म दिए हुए हैं, उसके ऊपर चलेंगे तो आराम जो है वो पाएंगे। इसलिए खुदावंद क्या कह रहा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। यानी खुदावंद की, अगर यीशु मसीह की तालीम पे चलेंगे, उससे सीखेंगे, तो खुदावंद कह रहा है कि वो क्या है, उससे तुम आराम पाओगे। इसलिए खुदावंद आज मुझे और आपको एक तसल्ली देने के लिए कह रहा है कि मेरा जुआ पहन लो। यानी मेरे जो तालीम है या मेरे हुक्मों पे जब चलोगे, तो वो क्या है, वो मुलायम है, वो बोझ हल्का है। यानी उससे हमें आ, आराम मिल सकता है। उस वो सारा, क्योंकि बोझ तो खुदावंद ने खुद उठा लिया हुआ। खुदावंद हमें फकी और फरीसियों की तरह, या शैतान जिस तरह कह लें, कि खुद तो वो कुछ नहीं करता, हमें ही वो सारी जैसे अपने आप को अजियत में से गुजारना, जिस तरह के लोग करते हैं। जिस उस दिन भी हमने बात की कि आ, कुछ गलती हो गई है, कुछ बुरा हमारे हाथ साथ हो रहा है, तो वो क्या करते थे, कुर्बानियां देते, अपने आप को मारते थे, पीटते थे, या बच्चों की कुर्बानियां चढ़ाते थे बाल के आगे, है ना, मौलक के आगे, कि हम, हमारी जो मुसीबत हमारे ऊपर आई हुई है, वो क्या हो जाए, वो खत्म हो जाए, हम पे रहम करे, है ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। हम क्या करें, अपने बदन को, वो लोग जो इस तरह करते हैं, वो क्या करते हैं, जख्मी कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, है ना। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह में जब हम आ जाते हैं, उसके हुक्मों पे अमल करते हैं, उसका जुआ अपने ऊपर रख लेते हैं, तो वो सारा बोझ तो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने, वो मौत, वो सारी सजाएं तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली हुई है ना। इसलिए अब मुझे और आपको कुछ नहीं करना। मुझे और आपको सिर्फ उसकी जो तालीम है या उसकी जो बातें हैं, सिर्फ उस पे अमल करना है। तो इसलिए ये कितना आसान है। वो मौत मरना नहीं पैंदा, हमें अपने बच्चों को कुर्बान नहीं करना पड़ता, हमें वो जैसे कह लें जो घुटनों के बल होके, आपने सुना होगा, है ना, सीढ़ियां इतनी ऊंचाई पे जाते हैं, लेट लेट के जाते हैं, अपने आप को दुख देते हैं, कोड़े मारते हैं, या लहू लहान कर लेते हैं, छुरियों से काटते हैं अपने आप को, है ना। हमें वो कुछ नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ अपने खुदा यीशु मसीह के जो तालीम है उस पे चलना पड़ता है, तो हमें सब कुछ आराम से, तसल्ली से मिल जाता है। हालेलुया। इसलिए हमारे लिए कितनी, खुदावंद ने जो क्या कहते हैं, वो सारे काम उसने खुद कर दिए, वो सलीबी मौत उसने खुद ले ली,
वो सारे हमारी खताएं, वो गुनाह, वो सारा कुछ खुदावन ने ले लिया। और खुदावन ने सिर्फ ये मुझे और आपको कहा, क्या करो, मेरे पास आ जाओ, है ना, कि लोगों मेरे पास आ जाओ, मेरी बीवी, मेरे बच्चों, मेरे पास आ जाओ, क्योंकि हम खुदा के क्या हैं, बेटे बेटियां भी हैं, खुदा यीशु मसीह की हम दुल्हन भी हैं। तो खुदावन ने कहा मेरे पास आ जाओ, हालेलुया। तो इसलिए आज हम ये सीखेंगे कि हम कुछ मुश्किल आई है तो की करिए, भज के यीशु को चले जाइए, ओदे कदमां च जाके बैठ जाइए, जैसे मरियम ने। और मार्था की स्टोरी में हम देखते हैं, वो मुझे वर्स नहीं मिली, अगर वफा आपको मिले तो हम पढ़ सकते हैं कि मरियम क्या थी, इधर उधर दुनिया के कामों में, खाना बनाने में मसरूफ थी, मरियम नहीं, सॉरी, मार्था, है ना। और वो बल खुद भी परेशान थी, खुद भी बेचैन थी, खुद भी उसके अंदर अफरा तफरी थी। और और जल्दी जल्दी वो काम करना चाह रही थी, और वो चाह रही थी कि वो खुदा यीशु मसीह को भी आ, परेशान करना चाहती थी, या शिकायत कर रही है, और वो चाहती थी कि मरियम भी, जो मैं कर रही हूँ वो मरियम भी करे। अगर वफा या किसी को मिले वो आयत के मरियम और मार्था की जहाँ पे स्टोरी है। ढूंढ रही हूँ। तो जी मिली। नहीं, मैंने कहा ढूंढ रही हूँ अभी। ओके ठीक है। तो मरियम जो थी, उसने क्या किया, उसने अच्छा हिस्सा चुन लिया। ओ कोई ਉਹਨੂੰ फिक्र नहीं, घर दे काम होए ने नहीं होए, खाना बनया नहीं बनया, उसको कोई फिक्र नहीं। वो जाके कहाँ पे बैठ गई है, खुदा यीशु मसीह के कदमों में। और वो बड़ी कह ले तसल्ली में है, आराम में है। और काम जैसे कह लें, बेशक उसकी बहन ही कर रही थी, लेकिन वो खुद खुद हो रहे थे, उसको नहीं करना पड़ा। और जो कुछ चाहिए था, जो कुछ जरूरत थी, एक किस्म की कह लें, ये नहीं मैं कह रही कि काम छड़ के बैठे, लेकिन खुदावंद जो है वो खुद ब खुद हमारे जो जो परेशानी इस वक्त होती है, या जो मुसीबत चल रही होती है, ये तूफान जो होते हैं, खुदावंद उनको खुद थमाने की कुदरत रखता है, ताकत रखता है। हालेलुया। घर के काम, ये नहीं मैं कहती कि छड़ के बह जाइए हालेलुया। कि हम ना करें काम, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी। अम, पहले भी मैंने एक दफा गवाही दी थी कि जब ये ग्रुप शुरू करना था, खुदावन ने कलाम किया, या इससे पहले सुरैया मेरे से बड़ी कहा करती थी कि अपन ना मिल के दुआ करिए करिए। मैं इन्हों कहना नहीं, मेरे को टाइम नहीं हैगा, मैं बहुत बिजी हूँ। आठ यानी सात 6 बच्चे हैं, मैं हूँ, मैंने घर में बड़े काम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ खुद ही करना पड़ता है ना। तो मैं हमेशा इसको कहा करती थी कि नहीं रानी, मेरे को टाइम नहीं हैगा, है ना। तो दुआ के लिए वो वाला, हाँ जी, पढ़ देना अगर वाफा मिल गया, ठीक है। लूक 10:38। हम्म। लेकिन लूक 10:38 में देखो, एक आदमी ने भीड़ में से चला कर कहा, ए उस्ताद। वो वाली नहीं। ओके चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बहरहाल मेरा कल जो हम सबको पता ही है कि मरियम और का मार्था के। 38 है सिस्टर। ओके चलो ठीक है। लुका 10 का 38। मरियम और मार्था की जहाँ पे स्टोरी है माया, वो है। हाँ हाँ। ओके ओके ठीक है। तो मरियम जो थी, वो खुदा यीशु मसीह के कदमों में बैठी हुई थी, और काम हो रहा था लेकिन वो नहीं कर रही थी। या जिस तरह मैं अपनी मिसाल दे रही हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं था। ठीक है। जी चले रहने दें, कोई बात नहीं, हम रहने देते हैं उसको, अगर नहीं मिला तो। जी सुरैया मिल गया। हाँ जी। हाँ जी पढ़ो। लुका 10 बाब उसके 38 वर्ष है। ओके पढ़ो जी। फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ,
اور मार्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यीशु के पाँव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी, लेकिन मार्था खिदमत करते करते घबरा गई। बस उसके पास आकर कहने लगी, क्या है खुदावन, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उसे फरमा कि मेरी मदद करे। खुदावन ने जवाब में उससे कहा, मर्था मर्था, तू तो बहुत सी चीजों की फिक्र और तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज जरूर है, और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड, Praise the Lord. प्रेज गॉड। आज मैं और आप भी मार्था हैं। हम सभी बड़े बिजी हैं, हम सभी फिक्रों में फंसे हुए हैं। काम की फिक्र है, बच्चों की फिक्र है, हस्बैंड की फिक्र है, जॉब की फिक्र है, बड़ी सारी फिक्रां ने। ਅਸੀਂ पता नहीं कितों ਲੱਭ ਲੱਭ के लाने हैं, दुनिया ਦੀਆਂ फिक्रां लाने हैं, पर फिक्र में है ना? हम सभी मार्था की तरह हैं। लेकिन खुदाम यीशु मसीह, देखिए मार्था खुद भी परेशान थी, और आपने खुद देखा होगा कि कभी हम परेशान होते तो हम चाहते सारी दुनिया ने मैं अपना दुखड़ा सुनावा, ताकि वो भी परेशान हो, वो भी मेरे नाल मिल जाए। और वो खुदाम यीशु मसीह को देखे कह रही है कि खुदाम यीशु मसीह देख, मुझे तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया। और हम कहते हैं पूरी दुनिया का सारा जड़ा काम है ना, मैं ही अपने कंधे ते चुकिया, और हम सब ऐसे करते हैं। इसलिए ये किसी एक की बात नहीं हो रही, हम सभी, हम सोचते हैं सारे घर का काम तो मैं करती हूँ, मैं अपने बहन भाइयों का ख्याल रखती हूँ, मैं अपनी फैमिली का, जॉब प्लेस पे भी मैं ही सारा काम करती हूँ, वो मुझे अकेला छोड़ देते हैं। ऐसा होता है ना, आप के साथ भी ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी। मैं सोचती हूँ सारे घर का काम तो मैं करनी है, मेरे बच्चे मेरी हेल्प नहीं करते हैं, सारे गंद डालते हैं। कोई कुछ कहो तो वो अगर करेंगे भी तो ऐसा वो, जैसे कल पंजाबी में मगरों ला देते हैं, है ना? तो इस तरह का काम होता है, तो वो सारा हमें ही करना पड़ता है। तो इसलिए ये हम सब ही मार्था की तरह अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, फिक्रों में हैं, परेशानियों में हैं, और हम खुद भी फँसते हैं, हम दूसरों को भी फँसाने की कोशिश करते हैं। जब अपने दुखड़े जो हैं सबको सुनाते हैं, अपने पास्टर ਨੂੰ, अपने मां ਨੂੰ, भैन ਨੂੰ, भरावां ਨੂੰ, सबको बताते फिरते हैं, ओ जी मेरे उत्ते आ गया, मेरी परेशानी। वो हम समझते हैं कि मेरी परेशानी है दुनिया में सबसे बड़ी परेशानी है। सारियां तो बहुती जड़ी है ना, मैं ही परेशान हूं। और हम खुद भी फिक्रमंद होते हैं और दूसरों को भी फिक्रमंद करने की पूरी पूरी हमारी कोशिश होती है कि हम करें। तो इसलिए हम मार्था की तरह जिंदगियां गुजार रहे हैं, है ना? इसीलिए हमारी जिंदगी में, जैसे मरियम की जिंदगी में, जैसे कह रहे हैं वो यीशु के कदमों में बैठी हुई थी। हाँ, मैं अपनी थोड़ी सी बताने लगी थी कि जब ये ग्रुप के लिए खुदावंद ने मुझे कहा, और पहले तो मैंने थोड़ा-सा इधर-उधर किया कि खुदावंद ये बड़ा मुश्किल है, ये काम नहीं मैं कर सकती, मुझे इतनी पढ़ी-लिखी नहीं हूँ, ये कैसे होगा? मेरे अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, कैसे मैं सबको जैसे कह लें, एक होता है कि लीडर कंट्रोल करता है, तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, ये वो इस तरह के मैंने किए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदावंद पाक रूह ने मुझे कहा कि तू कुछ नहीं करना, तू मेरे कदमां च ही बैठी रहना। तूने कुछ नहीं करना, मैंने करना है। काम भी सारे सारे जो घर के हैं, वो भी हो जाएँगे। और खुदावंद के फज़ल से, उसके रहम से बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ग्रुप का भी चलाना कैसे है, क्या करना है, मैनू कुछ पता नहीं सी, कुछ समझ नहीं थी। लेकिन खुदावंद पाक रूह ने खुद ही सब कुछ ये चलाया। इसमें जो कैसे कोई कह लें रूल, या कैसे-कैसे इसको चलाना है, खुदावंद पाक रूह ने खुद ही किया। और घर के काम इतनी तरतीब से होना शुरू हो गए। अम,
बच्चों के भी, जावेद ने भी, सारे जो मेरे एक मैं कहूँगी एक्स्ट्रा काम जेड़े सन ना, वो खुदावन ने खुद ही आसानियां पैदा करते गए। हमारे घर में बर्तनों का बड़ा ढेर लगता था, तो हमारे कितने साल हो गए थे यहाँ पे, तो वो जो डिश वॉशर होता है वो यूज नहीं थे करते, मैं खुद ही इधर से मैं करके जाती थी, फिर सिंक भरा होता था। तो खुदावन ने एक आसानी पैदा की, मेरे वो डिश वॉशर ठीक हो गया। और इस तरह के छोटे छोटे ऐसे काम थे जो मेरे खत्म ही नहीं होता है। और खुदावन ने ऐसा अजीब तरीके से, मौजज़ाना तरीके से आप कह लें कि तरतीब जो है वो घर के कामों में होती गई, और खाने बनाने का भी, सफाई का भी, सारा कुछ बड़ी तरतीब से खुदावन ने कर दिया कि मेरे पास अब टाइम जो था वो होता है। पर मैंने क्या किया था, अपनी जो फ़िक्र थी, या अपने ये जो बोझ थे, अपने ये जो मैं एक किस्म की मेहनत कर रही थी, वो सारा मैंने खुदावंद के ऊपर डाल दिया। अपनी फ़िक्रें खुदावंद के ऊपर डाल दी और खुदावंद पे तवक्कल किया। तो खुदावंद ने वो सारे काम जो थे मेरे तरतीब से, जो मुझे कह लें इतना टाइम लग जाया करता था, वो तरतीब से होना शुरू हो गए। हालेलुया! बिल्कुल इसी तरह खुदावंद आज मुझे और आपको भी ये कह रहा है कि क्या हम करें मरियम की तरह खुदावंद के कदमों में आके बैठ जाए। उसने अच्छा हिस्सा चुन लिया था, हम भी वो अच्छा हिस्सा जो है चुन लें, ताकि खुदावंद हमारे सारे काम करे। उसने बोझ तो हमारे पहले ही, हमारी जो मशक्कत है, हमारे बोझ जो हैं, खुदावंद ने अपने ऊपर उठा लिए हुए हैं। खुदावंद ने, यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर ये सारा जो हमारी मेहनत थी, मशक्कत थी, वो उठा ली हुई है। ये सारी फिक्रें जो थी, वो उठा ली हुई हैं। हालेलुया! इसलिए अब मुझे और आपको किसकी ज़रूरत है? अब हम वो थोड़ा-सा सीखेंगे कि एक तो मरियम की तरह है, दूसरा मुझे और आपको करना क्या है? हम ख़ुरूज की किताब, उसका 19 बाब जो है, 10 वैसे तो सारे ही पढ़ लें, लेकिन 10 आज से पढ़ते हैं। अगर वफ़ा है हमारे साथ, या सबा पढ़ सकती है। ख़ुरूज की किताब, कि मुझे और आपको क्या करना है अगर हम चाहते हैं कि वो जो पाक मकाम है, या वो जहाँ मूसा खुदा से मिलता था, बातें करता था, खुदावंद ने मूसा के क्या बोला था, यहाँ ऊपर आ जा। जैसे मत्ती की इंजील में हमने क्या पढ़ा, सब क्या है, मेरे पास आओ। नन्ही जी बेटी कोई क्या रीड करेगा? पूछती है? कौन सा खुरूज बाब? 19 बाब। तो अच्छा। आज मुझे और आपको भी खुदावंद क्या कह रहा है कि ऊपर आ जाओ, या मेरे पास आ जाओ। तो उसके बाद हमें उससे पहले यानी क्या करना है, अगर हम चाहते हैं कि आराम पाएं, या खुदावंद से तसल्ली पाएं, तो मुझे और आपको पहले क्या करना है अच्छा, कि ये कौन जो सी आयत जुआ में है, पढ़े? मेरे 10 साइड से पढ़ना। अच्छा। और खुदावन ने मूसा से कहा कि लोगों के पास जा और आज और कल उनको पाक कर और वो अपने कपड़े धो लें और तीसरे दिन तैयार रहें, क्योंकि खुदावन तीसरे दिन सब लोगों को देखते देखते कोई सीना पर उतरेगा। और तू लोगों के लिए चारों तरफ हद बांध कर उनसे कह देना कि खबरदार, तुम ना तो इस पहाड़ पर चढ़ना, ना इसके दामन को छूना। जो कोई पहाड़ को छुए जरूर जान से मार डाला जाए, मगर उसे कोई हाथ ना लगाए, बल्कि वो ला तलाम संसार किया जाए, या तीर छेदा जाए, या तीर से छीदा जाए। ख्वाह वो इंसान हो ख्वाह हैवान, वो जीता ना छोड़ा जाए। और जब नरसिंगा देर तक फूंका जाए, तो वो सब पहाड़ के पास आ जाए। आगे भी पढ़ो नैनी बेटी। हाँ जी। तब मूसा पहाड़ पर से उतरकर लोगों के पास गया, और उसने लोगों को पाक साफ किया, और उन्होंने अपने कपड़े धो लिए। और उसने लोगों से कहा कि तीसरे दिन तैयार रहना और औरत के नजदीक न जाना। जब तीसरा दिन आया, तो सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी, और पहाड़ पर काली घटा छा गई, और किरना की आवाज बहुत बुलंद हुई, और सब लोग डेरों में काम गए। और मूसा लोगों को खैमा गाह से बाहर लाया कि खुदा से मिलाए।
और वो पहाड़ से नीचे आ खड़े हुए, और कोहे सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया, क्योंकि खुदावंद शोला में होकर उस पर उतरा, और धुआं तनूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था, और वो सारा पहाड़ जोर से हिल रहा था। और जब करना की आवाज नहायत ही बुलंद होती गई, तो मूसा बोलने लगा, और खुदावंद ने आवाज के जरिया से उसे जवाब दिया। और खुदावंद कोहे सीना की चोटी पर उतरा, और खुदावंद ने पहाड़ की चोटी पर मूसा को बुलाया। सो मूसा ऊपर चढ़ गया, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि नीचे उतर कर लोगों को ताकीदन समझा दे, ता ऐसा ना हो कि वो देखने के लिए हदों को तोड़कर खुदावंद के पास आ जाए, और उनमें से बतेरे हलाक हो जाए। और काहिन भी जो खुदावंद के नजदीक आया करते हैं अपने ताई पाक करें, कहीं ऐसा ना हो कि खुदावंद उन पर टूट पड़े। तब मूसा ने खुदावंद से कहा कि लोग कोहे सीना पर नहीं चढ़ सकते, क्योंकि तूने हमको ताकीदन कहा है कि पहाड़ के चौगेर हद बंद करके से पाक रखो। खुदावंद ने उसे कहा, नीचे उतर जा और हारून को अपने साथ लेकर ऊपर आ। पर काहिन और अवाम हदें तोड़कर खुदावंद के पास ऊपर न आए, ता ना हो कि वो उन पर टूट पड़े। चुनाचा मूसा नीचे उतरा, लोगों के पास गया और ये बातें उनको बताई। आमीन। आमीन आमीन। हाँ, अगर पीछे भी थोड़ा सा पढ़ें तो खुदावंद ने मूसा से ये सारी बातें जो हैं वो की, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि वो क्या करे, खुद भी पहाड़ के ऊपर जाके खुदावंद से वो बातें जो था वो किया करता था। और जब इस्राएली कौम से खुदा ने बातें करनी थी, खुदावंद ने उनको मूसा से कहा कि उनको कह के पहले वो क्या हो, पाक और साफ हो, अपने कपड़े जो हैं वो धोएं और अपने आप को पाक साफ करें, अपने कपड़े धोएं। कपड़े धोने का हमने काफी दफा सीखा है कि जो गलत काम है या गंदे काम है या जो खुदावंद को पसंद नहीं है, वो काम यानी वो कपड़े जो हैं धोने हैं यीशु के लहू से। यानी अपने आप को किससे हमने पाक साफ करना है, खुदावंद यीशु मसीह के लहू से पाक और साफ करना है। औरत के पास नहीं जाना, यानी हराम कारियां, ज़िनाकारियां या जो कुछ भी हम करते हैं या दूसरे खुदाओं के पास जाते हैं, उससे पहले हमने पाक और साफ होना है। फिर खुदावंद क्या है, उतरेगा, तीसरे दिन उतरेगा। इसका मतलब है कि खुदावंद, जिस तरह हम कहें कि 3 दिन हमने रोजा रखा था, जैसे कि ये पिछले वीक हमने रखा था, है ना, 3 दिन का हमने रोजा रखा, तो तीसरे दिन खुदावंद जो है उतरेगा, और खुदावंद क्या करेगा, पहाड़ पर लोगों से बातें करेगा। खुदावंद ने क्या अपने लोगों को जब बुलाया, यानी मूसा को और अपने लोगों को, तो उसने कहा कि पाक और साफ हो जाओ। हालेलुया। इसलिए आज अगर मैं भी और आप भी चाहते हैं कि हम, खुदावंद ने जैसे मूसा को पहाड़ पे बुलाया या मूसा से बातें की, बनी इसराइल कौम से बातें की, खुदावंद वहां पे उतर आया था। हालेलुया। खुदावंद वहां पे उतरा था अपने लोगों से बातें करने के लिए। आज अगर मैं और आप भी चाहते हैं कि खुदावंद जहाँ पे भी हैं, हम जिस मुश्किल में है, परेशानी में है, खुदावंद वहां पे उतर आए, खुदावंद वहां पे उसका तख्त लग जाए, तो हम पाक और साफ हो जाए, अपने आप को धोएं, पाक और साफ करें। ये एक खुदावंद का पैटर्न है, खुदावंद का एक तरीका है। खुदावंद अपने तरीके, अपने वो जो रूल हैं, कानून है, वो नहीं बदलता। वो नापाकी की हालत में अगर हम हैं तो वो हमारे पास नहीं आता। अगर हम गुनाह में हैं तो वो नहीं उतरता, वो हमारे पास नहीं आता। पहाड़ किस चीज को पेश करता है, पाकीज़गी को, है ना, सहून का पहाड़। खुदावंद वहां पे उतरा था, पर खुदावंद ने पहले क्या बोला अपने लोगों को कि पाक और साफ हो। तो आज भी खुदावंद का वही रूल है, वही तरीका है। अगर हम चाहते हैं कि पाक यानी आराम पाएं, तसल्ली पाएं, तो खुदावंद ने जैसे जो तरीका बताया है उस तरीके से हम पाक और साफ अपने आप को करें। गज़लों गज़लात में लिखा है, मेरा ख्याल अब हमारा टाइम ज़्यादा हो गया है, वहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह अपनी दुल्हन को जैसे कहता है कि मेरी प्यारी मेरे पास आ जा, पर उसने क्या किया था, अपने आप को पहले पाक और साफ किया था।
खुदा यीशु मसीह की दुल्हन जो है, तब उसने तसल्ली और इत्मीनान को पाया था। फिर मरकस की इंजील में लिखा है 6 बाब उसकी 31 आयत में खुदावंद अपने लोगों को कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब उसकी 35 आयत में लिखा है, जो मेरे पास आते हैं जो भूखे और प्यासे हैं, खुदावंद क्या करेगा? उनको आराम देगा, उनकी भूख और प्यास को मिटाएगा, अगर हम खुदावंद के भूखे और प्यासे हैं, है ना? फिर इफिसियों के खत में लिखा है 4 बाब और उसकी 2 आयत में, एक दूसरे से हम क्या करें? मोहब्बत करें और एक दूसरे को अपने से बेहतर जाने और एक दूसरे के दर्द को बांटे। पर हम क्या करते हैं? हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, दूसरों के बारे में बुरा भला बोलते रहते हैं, तो हम फिर आराम नहीं पाते। अगर हम चाहते हैं कि हम आराम पाएं, तो एक दूसरे से मोहब्बत में बढ़ते जाएं। फिर यशायाह की किताब में लिखा है 30 बाब उसकी 7 आयत में, मेरा ख्याल हम ये पढ़ लेते हैं, सभा अगर निकालना, यस यशायाह 30 बाब यशायाह 30 बाब उसकी 7 आयत। तीस बाब उसके 7 आयत में लिखा है जी, यशायाह मिला 30 बाब जी निकल आया। 30 बाब उसकी 7 7 आयत आयत। जी। क्योंकि मिस्रियों की कुम्भक बातिल और बेफायदा होगी, इसी सबब से मैंने उसे राहब कहा जो सुस्त बैठी है। ओ मेरा ये गलत आयत है, सॉरी। यशायाह 28 बाब उसकी 12 बाब 12 आयत पढ़ना। यशायाह की किताब 28 बाब जी जी निकल आया। इसके पीछे जिनको उसने फरमाया ये आराम है, तुम थके मांदों को आराम दो, और ये ताजगी है, पर वो शिनवा ना हुए। बस खुदावन का कलाम उनके लिए हुक्म पर हुक्म, हुक्म पर हुक्म, कानून पर कानून, कानून पर कानून, थोड़ा हाँ या जी, यहाँ थोड़ा वहां होगा, ताकि वो चले जाएं और पीछे गिरे और शिकस्त खाएं और दाम में फंसे और गिरफ्तार हो। हाँ जी। खुदावन जो है वो आराम देना चाहता है अपने लोगों को और ताजगी देना चाहता है, पर वो क्या है? यानी खुदावन के लोग शिनवा नहीं होते, या खुदावन के लोग खुदावन के पास नहीं जाते, इसलिए आराम भी नहीं पाते, है ना? जो थके मांदे हैं वो क्या है? खुदावन कहता है कि मेरे पास आओ, थके मांदो, आराम पाएंगे, ताजगी पाएंगे, किससे? खुदावन से। पर लोगों ने ये बात जो है खुदावन की तरफ वो नहीं मुड़े या नहीं उसकी तरफ गए, तो फिर वो आराम भी नहीं पाते, है ना? इसी की यसाया 41 चैप्टर और उसकी पहली आयत पढ़ना। 41 जी पहली आयत में नहीं भेजी। और 40 चैप्टर उसकी, हाँ जी, 29 आयत, 40 41 बाब, में हाँ जी 40 40 बाब। बाब 29 आयत। वो थके हुए को जोर बख्शता है और नातवा की तवानाई को ज्यादा करता है। हालेलुया, है ना? खुदावन जो है, जो हम थके हुए हैं, मेहनत से दबे हुए लोग हैं, खुदावन क्या है? हमें जोर बख्शता है, हमें तवानाई देता है। हमारा खुदा जो है जिंदा खुदा। आगे लिखा है कि नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले असरे नौ क्या होंगे? जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे और दौड़ेंगे और ना थकेंगे। वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। हालेलुया। हमारे खुदावन के पास अगर हम जाएंगे
تو ہم تھکیں گے نہیں، ہم دوڑیں گے، اور جو اپنے آپ کو پہلوان سمجھتے ہیں ہمارے اندر ان سے زیادہ زور ہوگا، طاقت ہوگی، اور ہم تھکیں گے نہیں، ہم ماندہ نہیں ہوں گے۔ اگر ہم خداوند سے آرام پانا چاہتے ہیں، اگر ہم اس سے جڑے رہیں گے تو خداوند جو ہے ہمارا خدا، زندہ خدا ہمیں آرام جو ہے وہ بخشے گا۔ ہمارا خدا جو ہے ہمیں آرام دینا چاہتا ہے۔ خداوند جو ہے وہ اپنے لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہم جو اس وقت پریشانیوں سے، مشکلوں سے بھرے ہوئے ہیں، جب اپنے آپ کو خالی کریں گے تب ہمیں خداوند اپنے آرام سے بھرے گا، ہے نا؟ پہلے ہی ہم بھرے ہوئے ہیں، مشکلیں ہیں، پریشانی ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، گھر کی پریشانی ہے، جاب کی ہے، بچوں کی ہے، ہسبینڈ کی ہے، تو وہ بھرے ہوئے ہیں، ہم اوپر تک لبالب بھرے ہوئے ہیں۔ کوئی ہم سے کیا لیں پوچھ ہی لے کہ ہاں جی تو ٹھیک ہے، ہم تو ایسے ابل ابل کے ہمارے اندر سے وہ پریشانیاں، وہ دکھ، وہ تکلیفیں ہم بیان کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بیماریاں، دکھڑے جو ہے وہ سنانا شروع ہو جاتے تھے۔ اس کا مطلب ہم بھرے ہوئے ہیں۔ تو خداوند جو بھرے ہوئے ہیں برتن، ان میں اور کیا بھرے گا؟ جب ہم اپنے آپ کو خالی کریں گے تو خداوند اپنی تسلی، اطمینان، خوشی، شادمانی سے پھر بھرے گا، ہے نا؟ اس لیے ہم پہلے کیا کریں، اپنے آپ کو خالی کریں تاکہ خداوند ہمارے اندر اپنی خوشی کو، شادمانی کو بھرے، اور ہم خداوند کے ساتھ جب جڑے رہیں گے تب خداوند جو ہے ہمیں بھرے گا، خداوند جو ہے دھوئے گا، خداوند پاک روح ہمیں، ہمارے اندر جو جلد بازی ہے اور ہم بحث تکرار میں، فکروں میں پڑے رہتے ہیں، تو ہم خالی ہوں گے۔ یہ جو ہمارے اندر لڑائی جھگڑا ہے یا دوسروں کے لیے نفرت ہے، بغض ہے، بھرا ہوا ہے، سارے شکایتیں ہیں، ہمارے اندر بڑا غرور ہوتا ہے، فخر ہے، یہ کیا ہے؟ بھرا ہوا ہے۔ جب ہم ان کو دھوئیں گے، ان کو نکال لیں گے یسوع کے لہو سے، یا توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، تو خداوند ہمارے اندر اپنی تسلی، اپنا اطمینان بھرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند کا آرام جو ہے ہمارے اندر ہو تو ہم خداوند کے قدموں میں جا کے بیٹھیں۔ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے وہ ورس کہ خداوند کہتا ہے کہ تم خاموش رہو اور میرے اوپر توکل کرو، یہ تمہاری قوت ہے۔ ہم شور ڈالتے رہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ خداوند پر بھروسہ کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب دوسروں کو بتاتے ہیں تو جیسے کہ شروع میں ہم نے بات کی، شور پانے اپنی ماں داس کے بہن بھائیوں کو، اور یا اپنے جو دوست ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارے ہمدرد ہیں، لیکن خداوند سے بڑا کوئی ہمارا ہمدرد نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہم شور ڈالنے والے لوگ ہیں۔ تو خداوند کیا کہہ رہا ہے کہ تم خاموش رہو اور مجھ پر توکل کرو، یہ اس میں تمہاری قوت ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے خاموشی میں کیا ہے؟ قوت ہے، طاقت ہے۔ خداوند نے کہا کہ تم خاموش کھڑے رہو اور میں تمہاری طرف سے جنگ لڑوں گا۔ ہاللیلویا۔ اس لیے خداوند جو ہے پھر کہتا ہے، یہ زفنایا کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، جب ہم یہ خداوند پہ توکل کریں گے تو خداوند کہتا ہے، دیکھ میں اس وقت تیرے سب ستانے والوں کو سزا دوں گا اور لنگڑوں کو رہائی دوں گا، اور جو ہانک دیے گئے ان کو اکٹھا کروں گا، اور جو تمام جہان میں رسوا ہوئے ان کو تسودہ اور نامور کروں گا۔ اس وقت جب ہم خداوند پہ توکل کریں گے، خداوند کے پاس جائیں گے، اور اس سے پیچھے اگر آیتیں دیکھیں 17 آیت میں لکھا ہے، ایسا ہون اس روز یروشلم سے کہا جائے گا ہراساں نہ ہو، ایسے ہون تیرے ہاتھ ڈھیلے نہ ہوں،
खुदावन तेरा खुदा जो तुझ में है कादर है, वही बचा लेगा और तेरे सबब से शादमान होकर खुशी करेगा और अपनी मोहब्बत में मसरूर रहेगा। वो गाते हुए तेरे पास तेरे लिए शादमानी करेगा। हालेलुया। अगर खुदावंद में हम जुड़े हुए हैं, उस पे तवक्कल करने वाले लोग हैं, उस पे भरोसा करने वाले लोग हैं, तो खुदावंद क्या है, हमें तसल्ली देगा, हमें आराम जो है वो बख्शेगा, हमें शादमान करेगा, हमें खुशी से भर देगा। अगर उसकी मोहब्बत जो है उसमें हम मसरूर रहने वाले लोग हैं। जिस तरह के मरियम जो थी, खुदावन से मोहब्बत करती थी, वो उसके कदमों में ही बैठ गई, उन्हें और कोई फिक्र नहीं थी घर दे काम किस तरह होंगे, खाना पीना की होएगा, कैसे होगा, ये सब कुछ। वो खुदावन के कदमों में जाके बैठ गई और खुदावन ने उसकी जो है, यानी वो खामोश बैठी हुई थी, वो अपने दुखड़े नहीं सुना रही थी, खुदा के मुंह की बातें सुन रही थी, उसके कलाम को सुन रही थी। और हम क्या करते हैं, हम शोर डालना शुरू कर देते हैं। इसलिए खामोश रहें और खुदावंद पे तवक्कल करें, तो क्या होगा, खुदावंद हमें कुव्वत देगा। खामोशी में क्या है, तवक्कल करने में क्या है, हमारी कुव्वत है, ताकत है, यही हमारा जोर है और यही हमारा आराम है। अगर हम खुदावंद के साथ जुड़े रहेंगे, खुदावंद में अगर मैं और आप आराम पाना चाहते हैं, तो कहाँ जाएं? खुदावंद क्या कह रहे हैं मुझे, ए मेरी प्यारी मेरे पास आ जा, ए मेरे लोगों, सब लोगों क्या करो, मेरे पास आ जाओ। मरकज की इंजील में भी ये लिखा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, है ना। मत्ती की इंजील में भी हमने ये पढ़ा कि मेरे पास आओ, सब लोगों क्या करो, मेरे पास आओ। तो आज हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें खुदावंद के पास जाने की जरूरत है। खुदावंद में तसल्ली पाने की अगर हम चाहते हैं, तो उसके कदमों में बैठने की जरूरत है। खुदावंद मुझे और आपको अपनी तसल्ली, इत्मीनान, लिखा है, वो इतनी मुझे मिली कि वो इत्मीनान जो बयान से बाहर है, वो मेरे और आपके अंदर भरने की लिए आज उतरा हुआ है। इसलिए अगर हम तसल्ली पाना चाहते हैं, तो बैजी यीशु दे कदमां दे विच मरियम की तरह बैठे रहें, खुदावंद के कदमों में बैठ जाएं और अपनी सारी फिक्रें उसको दे दें। वो खुद कह रहा है, देखें, असी को धक्के ना नहीं जानते पे खुदावंद जो है वो खुद मुझे और आपको बुला रहा है, कह रहा है कि आ जाओ। जिस तरह मूसा को खुदावंद ने क्या कहा कि मेरे लोगों को तैयार कर, वो पाक और साफ हो, मैं तीसरे दिन उतरूंगा। खुदावंद हमें टाइम देता है। जिस तरह खुदावंद को क्या है, 2000 साल से ज्यादा ऊपर का अरसा हो गया कि खुदावंद यीशु मसीह ऊपर गया है। तो अगर मैं और आप भी उस पहाड़ पे, सहून के पहाड़ पे, उस तख्त तक, सहून उसको कह लें हम, बोलते हैं, जहाँ पे खुदावंद का तख्त लगा हुआ है, और हमारी बुलाहट क्या है, तख्त तक है। अगर हम भी उस पहाड़ तक, उस सहून तक, उस तख्त तक जाना चाहते हैं, तो जिस तरह इसराइलियों ने किया, 3 दिन खुदावंद ने कहा कि तीसरे दिन मैं उतरूंगा, तीसरे दिन मैं आऊंगा। उस पीरियड में हम आपके अपने आप को क्या करें, पाक और साफ करें, धोएं और कपड़े धोएं, अपने आप को धोएं, तौबा करें, माफी मांगे और खुदावंद के कदमों में जाके बैठ जाएं। तो इसलिए खुदावंद आज मुझे और आपको ये कह रहा है कि मेरा जुआ हल्का है और क्या है, मुलायम है, मेरा बोझ हल्का है। तो हमें जरूरत है कि हम खुदा यीशु मसीह के कदमों में बैठें, दिन रात जब भी टाइम मिले, हम क्या करें, खुदा उनके कदमों में बैठें। तो ये सारी जो बोझ हैं, सारी जो फिक्रें हैं, जो दुनिया की हैं, अपनी फैमिली की हैं, जॉब की हैं, बच्चों की हैं, हस्बैंड की, तो अपने आप ही खुदावंद तरतीब से ले आएगा और वो क्या लें, कम होना आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे हम खुदावंद में बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे पाक साफ होते जाएंगे, वो कम होती जाएंगी। देखिए, मूसा को और हारून को खुदावंद ने ऊपर बुलाया, है ना। और आज मैं और आप भी क्या हैं,
शाही कहना मूसा जो है वो खुदावंद को खुदावंद यीशु मसीह को पेश करता है ना। और जो था वो हारून काहिन, वो भी क्या था, सरदार था, सरदार काहिन था, वो भी खुदावंद यीशु मसीह को पेश करता है। तो आज हम भी क्या हैं, खुदावंद यीशु मसीह के खानदान में से हैं, या हम भी खुदावंद जैसे मूसा और हारून काहिन ऊपर गए थे, आज मैं और आप भी उसकी फैमिली में से हैं, खुदावंद यीशु मसीह के फैमिली से। तो हमें भी खुदावंद ने ऊपर पहाड़ पे बुलाया है। जो नहीं अपने आप को उस तरह पाक साफ करते, उनको खुदा ने क्या तुसी नजदीक ना आए, नहीं तो मार जाओगे। लेकिन मूसा और हारून को ऊपर बुला लिया था। तो आज मैं और आप भी उसकी नस्ल से हैं, यानी खुदावंद यीशु मसीह की नस्ल से हैं, इसलिए हम पहाड़ के ऊपर जो है वो जा सकते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के खून से धो के, अपने आप को पाक साफ करके। जिस तरह इसराइलियों ने क्या किया था, 3 दिन उन्होंने अपने आप को पाक साफ किया। तो हम भी अपने आप को पाक और साफ करें, अगर हम आराम पाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि खुदा मेरे साथ और आपके साथ बातचीत करे, है ना, अगर हम चाहते हैं कि आराम पाएं, तो आज मैं और आप धोएं, अपने आप को पाक साफ करें, भूख और प्यास रखें। तो खुदावंद क्या कहता है कि तुम खामोश खड़े रहोगे तो फिर खुदावंद मेरी और आपकी जंगें लड़ेगा, तब लड़ेगा, मुझे नहीं लड़ेगा। तुम खामोश रहो और मेरे ऊपर तवक्कल करो, तो मैं तुम्हें जो है वो कुव्वत दूंगा, ताकत दूंगा। तो ये परेशानियां, ये दुख, ये तकलीफें, ये मुसीबतें जो हैं वो हमारे सामने फिर कुछ भी नहीं, बल्कि एक जगह लिखा है कि तुम मुझ पे हंसोगे, मुश्किलों पे, परेशानियों पे, मुसीबतों पे। और हम ललकारेंगे, हम नारा मारेंगे अपने खुदावंद के जोर से, उसकी ताकत से, क्योंकि हमारे अंदर जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह तूफान आ रहा था इर्द गिर्द और उसमें गलील में, खुदावंद यीशु मसीह कश्ती में सो रहे थे। तो आज यानी उसके अंदर एक पीस था, तसल्ली था, इत्मीनान था। तो हम भी इधर उधर तूफान होंगे, आंधियां होंगी, सैलाब आएंगे, तूफान आएंगे, लेकिन हमारे अंदर अगर पीस है कि सानू कुछ नहीं होने लगा, सानू ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ पर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ छुपे हुए, है ना, हमें कुछ नहीं होगा। कुछ हो भी जाए तो जिस तरह पालूस रसूल क्या कहता है कि मरना मेरे लिए मसीह, सॉरी मुझे वो आयत भूल गई है ना, जिसमें अगर किसी को याद है तो वो बोल सकता है ना, कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा है, मेरा ख्याल है ये। तो इसलिए हम भी आज जिए तो मसीह के लिए, मरे तो अपने यीशु के लिए। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे और तसल्ली और इत्मीनान से, वो इत्मीनान जो बयान से बाहर है, उससे भर दे। गॉड ब्लेस यू। बैक टू वाफा। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के शुक्र करते हैं, खुदावन ने हमें इतना अच्छा कलाम दिया। लास्ट पे ननी जी मैं करूंगी कि कोई भी करेगा? हाँ जी ठीक है, आप कर लो। हाँ। ओके। तो लास्ट पे सिस्टर मनदीप, आपके सर में दर्द थी, और भी अगर किसी के कोई भी प्रॉब्लम है, किसी के कोई दर्द है या कोई किसी और तरह की बीमारी या कोई और प्रॉब्लम है, तो हम सब ये है कि खुदावंद की हुजूरी को महसूस करेंगे और खुदावंद से हम शिफा मांगेंगे। और जिस तरह उस 12 बरस के जिस औरत के खून जारी था, तो उसने ये कि किसी से नहीं कहा था कि खुदावंद के पास मुझे ले जाओ या मैंने उसको छूना है। उसने अपने दिल में ईमान रखा था, इरादा किया था कि मतलब खुदावंद उसके पास आ गए थे, तो कि आज वो खुदावंद को जो है वो चुपके से छुएगी और अपनी शिफा को जो है वो रिसीव करेगी। तो इसी तरह हम अपनी अपनी जहाँ भी कोई कमी कमजोरी है, आज जबकि खुदावंद ने अपना तख्त हमारे दरमियान लगाया हुआ है, और जिस कलाम भी था कि खुदावंद जो है वो मरियम और मार्था के घर घर खुद चल के आते हैं, तो उसी तरह आज हम सब के घर में जितने भी हम यहाँ पे बैठे हैं, खुदावंद ने अपनी हुजूरी जो है हमारे दरमियान ठहराई है। हम उस हुजूरी को महसूस करते हुए अपनी अपनी शिफा जो है वो
خداوند یسوع مسیح سے اپنی خداوند یسوع مسیح کے جو بدن سے قوت نکلے گی اس کو ہم ریسیو کریں گے اور اپنی تمام بندھنوں سے آزاد ہوں گے۔ قدوس 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 آسمان اور زمین کو بنانے والے زندہ خداوند، تو جو تھا، تو جو ہے، تو جو آنے والا ہے، الفا اور اومیگا، ابتدا اور انتہا۔ اے باپ تیرا شکر کرتے ہیں تیری اس حضوری کے لیے جو ہمارے درمیان حاضر ہے خدا۔ تو اپنے بچوں کی کان پہ دعا پہ اپنے کان لگاتا ہے خدا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کا کان بھاری نہیں ہوا کہ سن نہ سکے، خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے۔ وہ ہمارے ہی اعمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعا آپ تک نہیں پہنچتی ہے خدا۔ آج ہم اپنے تمام گناہ غلطی قصوروں کی یا کوئی ایسی وجہ یا کوئی ایسا گناہ یا کوئی ایسی عادت ہے جس کی وجہ سے آپ ہمارے قریب نہیں آ پاتے آپ کے یسوع نام سے ان تمام چیزوں کو اپنے سے دور کرتے ہیں خدا۔ جس طرح ہم کبھی آپ کے حضور آ سکتے ہیں، کبھی نہیں آ سکتے، اپنی دنیاوی ضروریات کے مطابق مصروفیات میں رہتے ہوئے ہم کبھی آپ کے حضور آتے ہیں اور کبھی نہیں آتے یسوع کے نام سے ان تمام رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں خدا، تاکہ ہم ہر روز آپ کے پاس آیا کریں، آپ کے قدموں میں آیا کریں خدا، کیونکہ آپ ہر روز اس جگہ پہ موجود ہوتے ہیں خدا۔ جب ہم سب مل کے جہاں پہ دعا کرتے ہیں خدا، آپ اپنا تختان لگاتے ہیں خدا، آپ اپنے وعدے کے مطابق جہاں 2 بھی 3 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں آپ کے نام سے آپ وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں خدا۔ دعا کرتے ہیں آپ سے کہ اسی طرح اپنا رحم والا ہاتھ بڑھائے رکھنا اور قہر والا ہاتھ ہم سے پیچھے رکھنا، تاکہ ہم آپ کی حضوری میں آ سکیں، آپ کی آواز کو سن سکیں کیونکہ ہماری ہی خطائیں ہوتی ہیں خدا کہ ہم آپ کی حضوری میں نہیں آ سکتے خدا۔ آپ الاؤ نہیں کرتے کہ ہم آپ کے حضور حاضر ہوئے خدا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم روز مل کے خدا آپ کے حضور حاضر ہوئے خدا اور اپنے تمام بندھنوں سے آزاد ہوئے خدا، کہ جو روز Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Oh, Reshiria Katria. Oh, Rabara Shiria Mara Katria Rabasia Rabashikria Katria. Hallelujah. Rabara Baraba Shere Bere 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 Shikria Katria Rabara Basiara. Oh, Reshere Bere 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 Sakra Katara Katara. Hallelujah. Rabba Rabba Shere Bere 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 Katria Katria Katria. Ore Shere Bere Bere Katra 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 Katra. Hallelujah. Hallelujah. Ore Sheria Katria Katria Rabba 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 Rabba. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Shere Bere 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 Bere. Yes, Lord Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. ہاللویا۔ خداوند آپ کا شکر کرتے ہیں خدا کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں خدا، اور آپ ہماری دعاؤں کا جواب دیتے ہیں خدا۔ آج ہم اپنی تمام ضرورتیں تمام جو بھی ہماری درخواستیں آپ کے حضور لے کر آتے ہیں، خاص کر کے اپنی قوم کے لیے، اپنی مسیحی قوم کے لیے جو کہ آپ کے کلام کے مطابق لکھا تھا کہ لوگ تمہیں پکڑوائیں گے اور میرے نام سے اذیت دیں گے خدا، جبکہ وہ وقت آ پہنچا ہے خدا۔ ہم آپ سے منت مانگتے ہیں خدا، آپ ہماری حفاظت کریں خدا، اور Yes, جو Lord. کچھ Yes. ہماری زندگیوں میں لکھا ہے خدا، جو گواہی کسی کی بھی زندگی میں لکھی ہے پوری مسیحی قوم کی جو اس وقت پاکستان اور انڈیا میں رہتی ہیں خدا، جو آپ کی گواہی آپ نے موقع دیا ان کو کہ آپ کی گواہی دیں ہر طرح سے خدا، ان کے لیے ایمان کی مضبوطی چاہتے ہیں خدا، وہ اسی طرح اپنے Yes, ایمان میں مضبوطی سے بڑھتے رہے ہیں خدا، اور کبھی بھی آپ کا انکار نہ کریں خدا۔ ہم سب آپ کے نام کی گواہی دیں خدا، چاہے کوئی بھی تنگی، دکھ، مصیبت کال یا تلوار ہے خدا، کوئی بھی کون سی چیز ہمیں آپ کی محبت سے جدا کرے خدا، کوئی بھی چیز نہ ہو خدا، بلکہ ہماری آخری سانس تک ہمارے لبوں سے خدا، ہمارے جسم سے خدا آپ کے نام کی خوشبو آتی رہے خدا، آپ کے نام آپ کا جلال ہمارے بدنوں سے ظاہر ہوتا رہے خدا، جو yes, بھی آپ کی گواہی پہ شہید ہونے والا ہے خدا،
एकदा यहाँ तकलीफ में जाने वाला है खुदा, या कैद खाने में जाने वाला है खुदा, एकदा उसके लिए तसल्ली इत्मीनान मांग लेते हैं खुदा। एकदा वही तसल्ली इत्मीनान जो एकदा स्टिफनस के पास से एकदा जाते हुए एकदा वही तसल्ली और इत्मीनान एकदा जो पलूस और सलास के पास कैद खाना में था एकदा वही एकदा तसल्ली और इत्मीनान एकदा जो कि आपके तमाम शागिर्दों को एकदा जबकि उनको एकदा तरह तरह से अजियतें देकर एकदा मारा गया, एकदा शहीद किया गया, एकदा वही तमाम तसल्ली और इत्मीनान एकदा अपनी जिंदगियों में मांग लेते हैं एकदा यस्सु के नाम से एकदा आपके पाक बरे की लहू को एकदा मांगते हैं खुदा अपनी जिंदगियों पे एकदा एकदा इब्लीस हमें किसी तौर से भी एकदा छूने ना पाए एकदा कोई भी एकदा वो हमारी ये खुदा बरकत को एकदा लेने ना पाए खुदा एकदा हम हमेशा एकदा आपके एकदा दर से एकदा इसी तरह एकदा अपनी बरकतें और रहमतें एकदा समेटते चले जाएं खुदा एकदा आपके आगे मेहनत करते हैं खुदा कि जो कुछ एकदा हमने मांगा और पाया है खुदा एकदा आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से एकदा पाते हैं खुदा और एकदा सिस्टर शाहीन के लिए और उनके खानदान के लिए दुआ करते हैं खुदा कि वो इसी तरह एकदा हमें आपकी आवाज पहुंचाती रहे खुदा ताकि हम अपने ईमान की मजबूती में एकदा बढ़ते चले जाएं खुदा और आपके नाम को इज्जत और जलाल देते रहें खुदा। इन पे अपना खास रहम भरा हाथ रखना है खुदा, इनकी मिनिस्ट्री में एकदा बरकत देना है खुदा। यीशु के नाम से ये सब कुछ मांगते और पा लेते, आमीन आमीन। आमीन आमीन। अब हमारे खुदा उनका फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे जब तक कि खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाता, वो हमें अपने साथ ले नहीं जाता। खुदा उनका गहरा मसा, गहरी हुजूरी हम सब पे छाई रहे और हम उसमें हमेशा महफूज रहें यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरा ईमान है, हालेलुया, मेरा ईमान है कि आप सब ने खुदा की हुजूरी को महसूस किया है। खुदा का आज मसा जो था, मैंने देखा कि खुदा का गहरा मसा हमारे ऊपर छाया हुआ है। जिस तरह के हमने खुरूज की किताब में पढ़ा कि खुदावंद बादल की सूरत में आया, खुदावंद शोला की सूरत में अपने लोगों के पास आया। आज खुदा की जो अबर था हमारे ऊपर छाया हुआ था, तो इसलिए हम खुदा के वो लोग हैं जो खुदा की हुजूरी में अपने आप को पाक साफ करके आते हैं और धो के आते हैं, धुले हुए हैं यीशु के लहू से। इसलिए हम जो खुदा के लोग हैं, खुदा यीशु मसीह की दुल्हन है, हम क्या हैं, हमारे ऊपर वो अबर जो है वो छाया, खुदावंद हमसे बातें करता है। और इस वक्त भी खुदावंद का मसा जो है मेरे और आपके ऊपर छाया हुआ है। खुदावंद ने क्योंकि मेरे और आपसे बातें की हैं, इसलिए खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। और खुदावंद की हुजूरी को यानी ये खुदावंद ने मुझे दिखाया, और जब मैं बोल रही थी तो खुदावंद की एक तसल्ली जो मैं कहूंगी कि मैं बयान नहीं कर सकती, मेरे अंदर थी। मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे मैं पता नहीं, मैं आसमान पे बैठी हूँ, मैं यहाँ पे नहीं बैठी, अपने बेड पे नहीं हूँ। तो आप यकीन करें कि मेरे अंदर एक तसल्ली जो थी खुदाम की गई थी। तो मेरा ईमान है कि वही तसल्ली खुदाम की आपके अंदर भी खुदाम ने उंडेली है, क्योंकि उसका अबर छाया हुआ था। तो अगर आपको भी कहीं पे भी तसल्ली मिली है तो आप खुदावन के नाम को इज्जत जलाल देने के लिए हमसे शेयर कर सकते हैं। जी, खुदावन ने अगर आपको टच किया है, कहीं पे भी कोई मुश्किल थी या कुछ परेशान थे आप, तो आपके अंदर एक पीस आया, तसल्ली आई है, तो आप शेयर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। ਹਾਂਜੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू। खुदावन यहाँ पे उतरा हुआ है, हालेलुया, प्रेज गॉड। ਲਗਾਈ ਜਾऊंगी जी। हाँ जी, हाँ जी, ਜਵਰਾਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਸਾਇਆ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ $10,000 ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ।
धन्यवाद प्रभु। प्रेज गॉड तो जी जिन बिल्कुल हाँ जी हालेलुया हाँ जी प्रेज गॉड कहदी ले ਗੱਡੀ ਤਾਂ 3000 ਦੀ ਲਈ ਸੀ, ਕਦੇ 4000 ਦੀ ਨਹੀਂ 10000 ਤੱਕ ਲੈਣੀ। ਵਧੀਆ ਹੋ खुदा ਗਿਆ। उनका शुक्र हो प्रेज गॉड हाँ जी ਹੱਥ ਆਪਣੇ हाँ ਉੱਪਰ, जी ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। सही गल है हाँ जी खुदा उन साडे नाल है जी वफा मैंने कहना था कि इतने दिनों से जब से हम इस घर में आई हूँ, मैंने मेरे ख्याल में 2 या 3 दफा मतलब प्रेयर अटेंड की है। तो मतलब 1.5-2 महीना हो गया, मतलब मैं इस घर में सही से प्रॉपर प्रेयर नहीं थी कर रही। आज जब शाम को प्रेयर में बैठने से पहले मुझे यही था, मैंने कहा आज भी मैंने लाजमी प्रेयर करनी है अटेंड ना। तो काम मैंने कहा कि मैंने कोई नहीं करने। तो पानी ये कि उम्मीद ने मुझे कहा कि भर लेना, मैंने कहा ओके। पानी मैंने कैसे ड्रम भरा और बस मैं पानी बंद हो गया, मैं समझी पानी बंद हो गया, मैं चुप करके बैठ गई दुआ में। मैंने कहा कोई काम नहीं करना, मैंने कहा आज मैंने प्रेयर अटेंड करनी है। अब बिलीव करो नल के बंद करके मैं आराम से आके बैठ गई हूँ, ठीक है। और जब अभी मैं दुआ कर ही रही थी, मतलब प्रिजाइडिंग कर रही थी, जब बाइबल रीडिंग हुई है ना स्टार्ट, तो मैंने बीच में मैसेज किया कि मैं जा रही हूँ, है ना। तो वो ऊपर से जी टैंकी जो हमारी 2 महीनों में कभी भी नहीं भरी, ठीक है, वो जल्दी से मोटर बंद कर देते हैं, मतलब मुझे इरिटेट करने के लिए, तंग करने के लिए। तो मुझे हर कोई कहता है काम जल्दी कर ले टाइम से, तो मैं काम में लगी रहती हूँ और मैं दुआ छोड़ देती हूँ। आज कोई भी घर पे नहीं था, मैंने अपनी मर्जी की, मैंने काम छोड़ दिए, मैंने कहा देखी जाएगी। और मैं दुआ में बैठी, ऊपर से टैंकी ओवरफ्लो हो गई। और फिर बस मैं उनसे पूछने गई थी मोटर चल रही है, उन्होंने कहा हाँ जी चल रही है, आज बंद नहीं थी की हमने। तो मैंने कहा अच्छा चलें, भर गई है अब टैंकी, तो आप काइंडली बंद कर दें। तो यानी कि अब मेरी प्रेयर भी कंप्लीट हुई है और टैंकी भी भरी पड़ी है कि मैं काम अपना सारा कर सकती हूँ। तो मैंने खुदावन का शुक्र हालेलुया किया, मैंने कहा खुदावन कि देखो आज मैंने मतलब कि ये डिसीजन लिया कि मैंने आज काम नहीं करना, तो आपने ये कि मेरे लिए पूरी टैंकी अवेलेबल की है कि पूरी भर दी हुई है, मैंने चलाई भी नहीं मोटर, मैंने चलाई भी नहीं। फिर भी प्रेज गॉड मैंने खुदा का बड़ा शुक्र किया कि मरियम ये वाला मेरा काम किया मसला। ना यही तो हम कह रहे हैं कि हम हाँ मार्था बने रहते हैं हम मरियम नहीं बनते हालेलुया हाँ यही मेरा एक्सपीरियंस हुआ था कि हम मैं कह रही थी मेरे पास टाइम नहीं है काम बड़ा मैं बड़ी बिजी तो जब से वो कदमों में बैठना शुरू किया मेरे काम खुद ब खुद होना शुरू हो गए मुझे ऐसे फील होता है जैसे फरिश्ते जो हैं वो खुदावंद भेज देता है और हमारे सारे काम जो है या बेतरतीबी होती है हमारी कामों में वो खुदा तरतीब से करना शुरू कर देता है हालेलुया तो इसका मतलब है कि मसा जो है वो छाया हुआ है इस वक्त हमारे दरमियान खुदावंद वो काम जो है या शुक्र है वो खुदा का। तसल्ली इत्मीनान देने के लिए पहाड़ पे जैसे उतरा हुआ है हालेलुया जी अगर कोई और भी कुछ शेयर करना हालेलुया। चाहता है तो कर सकता है तो आज हमने क्या बनना है मरियम बनना है मार्था नहीं बनना कम्मा जी नहीं लगे रहना जी श्रेया या भाभी नीलम कुछ आप कहना चाहेंगी या माया नहीं तो फिर हम मीटिंग को बंद करते हैं। चले ठीक है जी खुदा आप सबको बरकत दे गुड नाइट जी